हेलो स्टूडेंट, polytechhub.com में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे थर्ड सेमेस्टर पॉलिटेक्निक की थर्ड सेम कि अप्लाइड मैथ के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे जाएंगे। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है अप्लाइड मैथमेटिक्स। अप्लाइड मैथमेटिक्स, देखिए ये जो पेपर है वो सारे ब्रांच के लिए कॉमन है। ये जो पेपर है वो सारे ब्रांच के लिए कॉमन है। अब आपका कहना होगा कि सर सिलेबस में तो कॉमन नहीं है, ऑलमोस्ट कॉमन है। एक टॉपिक और दो टॉपिक का डिफरेंस है, बाकी सारा आपको सेम पढ़ने हैं। वो क्या डिफरेंस है वो अभी हम लोग देख भी लेंगे। तो हम लोग बात करने जाएंगे अप्लाइड मैथमेटिक्स की, है ना दोस्त। पहले अप्लाइड मैथमेटिक्स का मतलब क्या है ज़रा सा उसको समझ लेते हैं। नाम देख रहे हैं मैथमेटिक्स के बारे में तो हम लोग ऑलरेडी जान रखे थे। इसके बाद इसके आगे जब अप्लाइड लगा, इसका मतलब है कि हम मैथमेटिक्स बहुत लंबा ब्रांच है, बहुत सारी चीज़ मैथमेटिक्स में पढ़ना है। पर हम लोग यहाँ पे उन सारे टॉपिक को कवर करेंगे जिसका उपयोग हम लोग इंजीनियरिंग करने जा रहे हैं तो हम लोग इंजीनियरिंग में कर सकें। ऐसे टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे जिसमें हम लोग मैथमेटिक्स को यूज कर सके इंजीनियरिंग में। उन सारी चीज़ों को आपको दिया जाएगा पढ़ने में, क्योंकि अगर वो उससे रिलेटेड इंजीनियरिंग में मैथमेटिक्स आती है, अगर वो टॉपिक आप नहीं पढ़ रहिएगा मैथमेटिक्स में, फिर आपको कैलकुलेशन में बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। ऐसे कई टॉपिक्स है जिनका उपयोग करके आप पूरा एक अलग सब्जेक्ट पढ़ते हो, उसी पे बेस्ड पूरा सब्जेक्ट ही रहता है मैथमेटिक्स का चैप्टर। जैसे लाप्लास हुआ, फ्यूरियर सीरीज हुआ, ये सब आप कुछ नए नाम आप सुनिएगा जिन सब का यूज करके आगे आपको कई सब्जेक्ट आपको पूरा उस पर बेस्ड मिलेंगे। तो अगर इसकी नॉलेज आपको नहीं है तो वो सब्जेक्ट अच्छे से समझ में नहीं आएंगे। तो कुल मिला के मेरा कहना यह है दोस्त कि ये जो मैथमेटिक्स है वो बहुत ही काफ़ी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होने वाला है। ये आपको आनी ही चाहिए, तभी आपको इंजीनियरिंग अच्छे से आ सकती है। अदरवाइज आपको बहुत ही प्रॉब्लम होगा इंजीनियरिंग कंप्लीट करने में। तो आपको ये, और रह गई बात ये इस मैथमेटिक्स की, तो दोस्त अभी हम लोग इस मैथमेटिक्स को बहुत ही अच्छे से स्मूथली क्लियर करने वाले हैं। हम क्यों क्लियर करेंगे स्मूथली, जो उसका वजह भी आपको बताते हैं कि दोस्त ये अप्लाइड जो मैथमेटिक्स है इसमें हमें करना क्या पड़ेगा कि हम लोग मतलब इस अप्लाइड मैथमेटिक्स को जो हम लोग कंप्लीट करेंगे तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, बहुत ही स्मूथली और बड़ी ही चतुराई के साथ इसको स्टडी करना पड़ेगा। मतलब एक अपना पैटर्न बना के, एक सीक्वेंस बना के कि किसके बाद कौन पढ़ेंगे और कैसे पढ़ेंगे, वो आपको एक पैटर्न और एक प्लान तैयार करना पड़ेगा, तब जाके आपको अच्छे से समझ में आएगी। क्योंकि ये जितने भी आप मैथमेटिक्स पढ़े हैं अभी पहले फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर, सबसे अच्छा लेवल का मैथमेटिक्स आपको यही मिलेंगे, अप्लाइड मैथमेटिक्स। वो दोनों तो बहुत ही बेसिक था, कॉमन सा था, बट यहाँ आपको मैथमेटिक्स का ओरिजिनल मतलब पता चलने वाला है। ठीक है दोस्त, अब आ जाइए बात करते हैं कि हम समझ गए कि इसका उपयोग हमें आगे आने वाली है, हमारे पेपर को कंप्लीट करने में आने वाली ज़रूरत पड़ने वाली है। तो हमें कौन कौन सा टॉपिक अप्लाइड मैथमेटिक्स में इस बार पढ़ना है, कौन कौन सा चैप्टर मैथ का हमें पढ़ना है। तो हम लोग का दो ग्रुप में बटा हुआ रहता है। एक ग्रुप में आ जाता है सिविल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल और मैकेनिकल। यहाँ आपको सिविल और मैकेनिकल में कॉमन देखने को मिलेगा, ठीक है। और इधर जो आपको मिलता है वो आपको मिलेगा CSE, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्त और भी ब्रांचेज होते हैं जिनका अगर होगा इसके अलावा, जैसे केमिकल हो गया, ऑटोमोबाइल्स हो गए, तो जिनका भी पेपर होगा वो अपना देख लीजिएगा। अगर उनको पढ़ना होगा अप्लाइड मैथमेटिक्स तो टॉपिक लगभग कॉमन ही होंगे, तो वो लोग भी इस वीडियो को देख सकते हैं और वीडियो से लर्न कर सकते हैं। दोस्त बात करेंगे हम लोग कि हम लोग इसमें क्या क्या कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, यानी कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है अप्लाइड मैथमेटिक्स। तो सिविल और मैकेनिकल को जो पढ़ना है वो आपको सबसे पहले हम लोग जो पढ़ना है वो इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन। ठीक है दोस्त, दूसरा टॉपिक हम लोग इसी में कवर करेंगे। इसमें इंटीग्रेशन में आपको आगे चल के हम बताएंगे, ये दो पार्ट में बांटे हुए, डेफिनिट इंटीग्रेशन और इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। उसके बाद हम लोग को पढ़ना है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। दोस्त ये कवर करने के बाद हम लोग फर्दर बढ़ेंगे एक न्यू टॉपिक की तरफ जिसका नाम होगा डिफरेंशियल इक्वेशन।
डिफरेंशियल इक्वेशन। दोस्त इसी में आपको डिफरेंशियल इक्वेशन का एप्लीकेशन भी पढ़ना पड़ेगा। कहने का मतलब है ये तो बहुत अच्छी बात है कि हम लोग को एप्लीकेशन पढ़ने के लिए दिया गया, ताकि हमें यह पता चल सके कि किस टॉपिक का क्या उपयोग होता है हमारे दैनिक जीवन में, क्या हमारे इंजीनियरिंग उपयोग है वो पता चल सके, इसलिए एप्लीकेशन दिया। ये बहुत अच्छा काम किया हुआ है। तो हमें पढ़ना है इंटीग्रेशन, फिर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, फिर पढ़ेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन, फिर उसका एप्लीकेशन रहेगा जो इसी में दे दिया रहेगा। इसके बाद हम लोग फोर्थ टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे और हम लोग पढ़ेंगे इसमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। और फिफ्थ टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे न्यूमेरिकल सॉल्यूशन। न्यूमेरिकल सॉल्यूशन दोस्त ये आपको 5 टॉपिक पढ़ने हैं। ऑल द हो सके तो ये टॉपिक आपका एक ही सिलेबस में, एक ही में कंबाइंड रूप में दे दिया गया हो, बट ये टॉपिक हमें स्टडी करने हैं ऑल द पूरे अप्लाइड मैथमेटिक्स में। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग उन लोगों को क्या पढ़ना है जिनका CSE इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स है। तो उन लोगों को भाई फर्स्ट टॉपिक कॉमन मिलेंगे, इंटीग्रेशन, उनको भी पढ़ने हैं। ठीक है, अच्छा दूसरा क्या, दूसरा एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, उनको भी पढ़ने पड़ेंगे। मतलब ये दोनों एक ही टॉपिक में दिया हुआ होगा, है ना। तीसरा आपको इन लोगों को भी डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना पड़ता है। डिफरेंशियल इक्वेशन इन लोगों को भी पढ़ना है। अच्छा, और क्या कॉमन है, आप चौथा पॉइंट देख लीजिए। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बदले उन लोगों को 2 टॉपिक पढ़ना पड़ता है। एक है फूरियर सीरीज और दूसरा है लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। फूरियर सीरीज और लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। दोस्त ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बदले लोगों को 2 टॉपिक पढ़ना पड़ता है। लास्ट जो छठा टॉपिक है वो कॉमन ही रहेगा, न्यूमेरिकल सॉल्यूशन। दोस्त अब यहाँ पर हमारे पास अवेलेबल है सारे वो टॉपिक जो हमें इंटीग्रेशन अप्लाइड मैथमेटिक्स में कवर करने हैं। सारे ब्रांच के लिए हमने नोट डाउन कर दिए हैं। आप लोग भी चाहो तो ये सारा नोट डाउन कर लो, आपको ये चीज़ें स्टडी करनी है। दोस्त इसमें क्या है कि हम लोग एक टॉपिक हम लोग को पढ़ा हुआ है एग्जैक्टली, इसमें थोड़ा भी चेंज नहीं है। हम ये नहीं कहते कि हम आपको पढ़ाएंगे नहीं, हम ये कह रहे हैं कि ये ऑलरेडी हम लोग का पढ़ा हुआ है। आपको याद होगा तो किन्हीं का फर्स्ट में, किसी का सेकंड में आप लोगों को न्यूमेरिकल सॉल्यूशन एक चैप्टर पढ़ने के लिए मिल गया होगा। और अगर हम आपसे बात करें तो एग्जैक्टली जो जितना वहाँ पे पढ़ना था सेम टू सेम यहाँ भी पढ़ना है, थोड़ा भी चेंज नहीं है, पूरा का पूरा सेम पढ़ना है। तो हमें वहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छी बात है कि हमारे लिए एक एडवांटेज के रूप में आता है और इससे ऑलमोस्ट 8 से 10 मार्क्स लगभग हर एक एग्ज़ाम में पूछ लेता है यहाँ से अप्लाइड मैथ में ही। तो ये हम लोग के लिए एक कम्फर्ट जोन है। कम्फर्ट जोन यहाँ से 8 से 10 नंबर आपसे पूछ लेते हैं न्यूमेरिकल सॉल्यूशन से, और जो कि हम लोग को ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो ये नहीं पढ़ा हुआ तो भूल भी तो हम लोग गए होंगे, है ना। तो कोई बात नहीं, जिनको याद है अच्छी बात है, जिनको नहीं याद है फिर भी कोई बात नहीं, हम लोग फिर से उसको अच्छे से पढ़ लेंगे। एक बार जिनका है उनको रिवाइज हो जाएगा, जिनका नहीं है ठीक वो ठीक कर लेंगे। तो ये होने वाला है हम लोग के लिए आसान सा ज़्यादा ही, क्योंकि इसमें ऑलरेडी हम एक बार काम कर चुके हैं। दोस्त बात आ जाती है जो ये बचे हुए टॉपिक हैं इनके साथ सबसे बड़ा एक गेम है कि ये पूरे टॉपिक ऑलमोस्ट, इसमें से आप लैप्लास को छोड़ दीजिए, पूरे टॉपिक ऑलमोस्ट जितने भी हम लोग लिख रखे हैं न्यूमेरिकल सॉल्यूशन तो हम लोग बता ही दिए कि इनके बारे में कि ऑलरेडी हम लोग पढ़े हुए थे, लेकिन फिर से पढ़ेंगे हम लोग अच्छे से और बहुत मज़ेदार वे में पढ़ें, क्योंकि यहाँ और एडवांस में हम लोग सीखने को मिलेगा। हालांकि है उतना ही, बट बताएंगे और भी डेप्थ में, जिससे आपको और मज़ा आने वाला है इसमें। तो ये आप हम लोग करेंगे क्लियर। दूसरी बात ये कि इसमें क्या है कि पूरे जो टॉपिक दिख रहा है इसमें मेजर रोल प्ले करने वाला है इंटीग्रेशन। जिस बच्चा को इंटीग्रेशन नहीं आया, जिस स्टूडेंट को इंटीग्रेशन नहीं आया, इसमें उनको आगे जितने भी टॉपिक हम लिख रखे हैं सारे में बहुत दर्द होने वाला है, क्योंकि ये सारा जो है ना, जो टॉपिक आपको लिख रखे हैं, सिर्फ लैप्लास को इधर हटा दो तो लगभग ऑलमोस्ट
लैप्लास को अगर हटा कर रखें ऑलमोस्ट, तो लगभग सब में बहुत हाई लेवल का इंटीग्रेशन यूज किया, मतलब बहुत अच्छा इंटीग्रेशन यूज होता है। अगर आपको अच्छे से इंटीग्रेशन नहीं आती है तो इसमें से आप ये टॉपिक्स नहीं आप स्टडी कर सकते अच्छे से, वो बहुत दिक्कत होगी। तो हम लोग बात करेंगे कि हमें इंटीग्रेशन एनी हाउ बहुत अच्छे तरीके से आनी चाहिए, बहुत ही वेल मैनर्ड में हमें आना चाहिए। और दोस्त एक और मज़ेदार बात बताते हैं, हम आपको डराने के लिए तो नहीं कहेंगे, बट एक बात जान लो कि ये जो इंटीग्रेशन है ये आपको एज ए डिफरेंशिएशन जैसा पहले आप पढ़ रखे हैं वैसा नहीं है। मतलब इंटीग्रेशन आपका एक अच्छे से, डिफरेंशिएशन में क्या होता है, अगर हम पूरे कॉन्सेप्ट पढ़ ले तो लगभग हम ये फुल कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते थे कि हमको कोई भी डिफरेंशिएशन दे दो, लगभग हम सारा, अगर कोई डिफरेंशिएशन जिसका पॉसिबल हम करके दे देंगे। बट आप इंटीग्रेशन बहुत ही अच्छे पढ़ लिए हो, बहुत अच्छे जानते हो, बहुत अच्छा जानकार हो, फिर भी इस कॉन्फिडेंस लेवल की कमी आपके अंदर रहेगी कि आप कह नहीं पाओगे कि कोई भी इंटीग्रेशन हमको दे दो हम 100% कर देंगे। जबकि वहाँ हो जाता है कि आप डिफरेंशिएशन, हम लोग देखें डिफरेंशिएशन को कि कोई भी डिफरेंशिएशन दे दो, जितना रूल्स हम सारे पढ़े रहते हैं हम कोई भी डिफरेंशिएशन कर देंगे जो इसका डिफरेंशिएशन पॉसिबल है, यानी जो डिफरेंशिएबल है उसका जो फंक्शन डिफरेंशिएबल है वो हमको दे दो हम कर देंगे। बट इंटीग्रेशन के साथ वो नहीं है, आपको यहाँ पे बहुत ऐसे फंक्शंस मिलेंगे जो नॉन इंटीग्रेबल होते हैं, जिसका इंटीग्रेशन आपको ग्राफिकली किया जाता है, तो हम आपको उन सब से भी भेंट कराएंगे, उन सब से भी रिलेट कराएंगे। पर तत्काल आप ये बात मान के चलिए कि एकदम फिक्स है कि अगर आपको इंटीग्रेशन नहीं आया तो समझिए अप्लाइड मैथ का सत्यानाश है। अप्लाइड मैथ आपको कभी आ ही नहीं सकती, क्योंकि अप्लाइड मैथ पूरी इंटीग्रेशन पे ही बेस्ड है, फुल की फुल लगभग। और वो आपको जैसे जैसे हम लोग पढ़ते जाएंगे आपको वो रियलाइज भी होते जाएगा कि जिनका इंटीग्रेशन पे जो अच्छे मेहनत करेंगे उनका बहुत ही अच्छे से ये काम होता चला जाएगा, और जो एवरेज मेहनत करेंगे उनको आगे के टॉपिक एवरेज लगेंगे, दिक्कत होगी आगे करने में। तो हम आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे एक कि दोस्त आप इंटीग्रेशन पे जम के मेहनत करो। अगर आपको थर्ड सेमेस्टर का मैथ में गर्दा मार्क्स लाना है तो जम के मेहनत करो। नॉर्मली अगर हम बात करें मैथमेटिक्स की, मेरी प्रीवियस रिजल्ट की, तो अप्लाइड मैथमेटिक्स में जनरली बच्चे के रिलेटिवली नंबर कम आते हैं अदर देन फर्स्ट और सेकंड की अपेक्षा। कुछ बच्चे का अच्छा भी रहता है। तो हमने ऑलमोस्ट जो अप्लाइड मैथ पढ़ाया था बड़ी एक पैटर्न में और एक मैनर से पढ़ाया, और उस एक्सपेरिमेंट में हमें मालूम पड़ा जो आउटपुट आया बहुत ही अच्छे आउटपुट आए। दो बच्चे ऑलमोस्ट 70 मार्क्स का आपका एक्सटर्नल एग्जाम होगा, 100 मार्क्स का होता है तो 70 मार्क्स आपका एक्सटर्नल होगा, 68 मार्क्स ऑब्टेन करके लाए। यहाँ हम आपको ये भी सिखाएंगे कि कैसे हम अच्छे रिजल्ट लाते हैं वहाँ से। 68 एक बहुत ही बेहतर रिजल्ट होता है आउट ऑफ 70, जो कि इंजीनियरिंग अप्लाइड मैथमेटिक्स है उसके लिए एक अच्छा रिजल्ट माना जाएगा, है ना। 68 मार्क्स और ऑलमोस्ट 2 बच्चे, और बहुत सारे बच्चे हैं जो कि 60 टू 70 के बीच में रहा, मतलब 65, 64, 63 ऐसे ऑलमोस्ट जितने भी थे। तो उसके पीछे रीज़न हमने यही देखा है कि ये टफ मैथमेटिक्स होता है, बट आप इसको एक तरीका से पढ़ो, एक पैटर्न में पढ़ो तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार है और आपको मज़ा भी आएगा करके। लेकिन होता क्या है कि हमें जो पढ़ाया जाता है उसके इसमें पूरा पैटर्न और मैनर हमें मतलब कहीं से कहीं मतलब जब पता तालमेल नहीं बैठता है तो हमें बोरिंग और डिफ़िकल्ट लगने लगता है। तो हम लोग को पूरा एक तालमेल बैठा के तब इसको स्टडी करना पड़ेगा। तो अभी आप इन सिलेबस को नोट डाउन कर लीजिए, हम कैसे तालमेल बैठाएंगे, हम लोग कैसे इसको जोड़ के पढ़ेंगे ताकि हमको अच्छे स्कोर हो सके और अच्छा रिजल्ट ला सके। हम बीच बीच में आपको ये भी सिखाते रहेंगे कि मैथमेटिक्स में कैसे आप लिखें कि आपको पूरा का पूरा मार्क्स आए। बहुत बार ऐसा होगा कि आप मैथमेटिक्स बना के आ जाते हो पूरा का पूरा सही के सही, लेकिन आप सोचते हो कि हमारा 70 में 70 नंबर आना चाहिए, बट आपको आ जाता है 50 नंबर, 55 नंबर। ऐसा इसलिए होता भी है क्योंकि आपके लिखने का जो तरीका है वो स्किल सही नहीं रहता है। कैसे मैथमेटिक्स में पूरा अप्रोच कैसे राइट डाउन करना है, कहाँ पे क्या देना चाहिए वो आपको पता नहीं रहता, जिसके कारण वो दिक्कत आती है। तो हम आपको साथ साथ वो भी सिखाते रहेंगे कैसे आप नोट डाउन कीजिएगा, कैसे आप लिखिएगा ताकि आप एग्जामिनेशन में एक अच्छा स्कोर मैथमेटिक्स को लेकर कर सकें। दोस्त अभी हम लोग बात कर लेते हैं, आप लोग इसको नोट डाउन कर लेते हैं, हम लोग इरेज कर लेते हैं। अब हम लोग इसमें बात कर लेते हैं। अब दोनों क्लियर है, कॉमन देखिए हम पढ़ेंगे कैसे, हम लोग इंटीग्रेशन, ये एप्लीकेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन लाइन में ही पढ़ते चलेंगे। उसके बाद न्यूमेरिकल सॉल्यूशन कर लेंगे, बाद में प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन उस ग्रुप का और फ्यूरियर और लैप्लास इस ग्रुप का। तो मतलब हम लोग एक लाइन से ही करते चलेंगे, एक लाइन से ही करते चलेंगे। यहाँ तक कंप्लीट करेंगे, फिर इसको कंप्लीट कर लेंगे, यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे, फिर इसको कंप्लीट कर लेंगे, और फिर इस आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, इनका लैप्लास और फ्यूरियर शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे कंप्लीट करने वाले हैं। तो अभी हम हम लोग देख लेते हैं कि इंटीग्रेशन के साथ हम लोग क्या करने वाले हैं, कैसे पढ़ेंगे इंटीग्रेशन को, और ये क्या है कैसे पढ़ेंगे, इसका अगला लेक्चर में आपको मिलेगा इंटीग्रेशन का।
अभी तत्काल हम देख रहे थे कि हम कैसे आप लोग, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप मेरा लेक्चर देखो या हमसे पढ़ो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। बट आप जहाँ भी पढ़ो आप ये चीज़ ऑब्जर्व ज़रूर कर लेना कि क्या वो एक पैटर्न से पढ़ा रहा है। आपको दिक्कत बहुत आएगी इसमें, क्योंकि अगर आप पैटर्न में नहीं पढ़िएगा तो पहले जैसा मैथ नहीं कि कहीं से शुरू किया तो ये समझ में आएगा, यहाँ बहुत दिक्कत होगा। एक के ऊपर पूरा लगभग बेस्ट है इंटीग्रेशन पे ही, तो यहाँ आपको बहुत दिक्कत होगी, बहुत प्रॉब्लम होगी। स्टार्टिंग में ही आप अगर संभल के रहिएगा तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो हम ये, मेरा मानना ये नहीं कि आप मेरा ही लेक्चर देखो, आप किसी का भी लेक्चर देखो तो आप वो चीज़ देख लीजिएगा कि क्या उन्होंने पैटर्न में रखा है, और आपको बहुत अच्छे तरीके से मैथ समझ में आनी चाहिए, तब जाके आप स्टडी करो। बिकॉज अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो उस केस में क्या होगा, एक तो ऐसा ही टफ है, और अगर समझा भी नहीं सही से रहा है तो फिर आपको बहुत दिक्कत होगी। ठीक है दोस्त, देखिए अब क्या करेंगे हम लोग इसमें कि जो अप्लाइड मैथ है इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो इंटीग्रेशन हम लोग पढ़ेंगे ना दोस्त, ये बहुत ही, अभी हम लोग बताएं कि बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही हमारे लिए महत्वपूर्ण होने वाला है ये। सॉरी, इंटीग्रेशन हम इम्पोर्टेंट लिख दिए दोस्त। इंटीग्रेशन, जो इंटीग्रेशन होगा दोस्त ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, हमारे पास कई बुक्स होंगे, आप लोगों का कहना होगा सर कौन सा बुक ले लेंगे, क्या करेंगे, कैसे बनाएंगे, ये आपके क्वेश्चन हो सकते हैं, आपके मन में आएंगे। तो देखिए दोस्त, हम एक बात बता दें, अभी आपको हम एक बात बताएंगे, आप किसी बुक से पढ़ सकते हैं, ये मेरा मानना है। आप किसी बुक से पढ़ो, हमें कोई मतलब नहीं है कि आप ये पार्टिकुलर बुक फॉलो करो, पार्टिकुलर बुक फॉलो करो, आप किसी बुक से स्टडी करो, आपके पास जो अवेलेबल है। हालांकि अगर अभी पहले तत्काल तो हम ये कहेंगे कि आप कोई बुक ही अभी मत लो। जैसे अगर आप मुझे अगर फॉलो करो तो हम कहेंगे अभी आप कोई बुक ना लो, तो कहेंगे कहाँ से बनाएंगे, क्या करेंगे। सुनिए, हम आपको बताते हैं। अब सब आदमी मोबाइल लिए होइएगा, देखिए करना क्या, अभी हम लोग को सस्ते दर में भी निकलना है और काम भी करना है। बुक लेंगे, लेकिन पहले सुनिए, इंटीग्रेशन पूरा बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छे से क्लियर करना है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए होगा कि पहले हम लोग अपना बेसिक बनाएंगे। बेसिक बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा हमें डिफरेंशिएशन आनी चाहिए, वो क्लियर करेंगे। ठीक है, डिफरेंशिएशन आनी चाहिए, वो क्लियर कर लेंगे। ज़्यादा नहीं, लेकिन आपको ऐसे पहले भी पढ़ रखें, और एक बार हम लोग रिवाइज जल्दी जल्दी में कर लेंगे डिफरेंशिएशन का। जो भी 1-2 लेक्चर, 2.5 लेक्चर जो भी रहेगा, छोटा छोटा लेक्चर में इसको कंप्लीट कर लेंगे, ताकि आपको जो बच्चे का दिक्कत है वो अपना ठीक कर ले, और जिनका नहीं दिक्कत है वो एक बार रिवाइज कर ले, और जिनका उसमें दिक्कत है तो वो वीडियो मत देखेंगे, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें, तो हम लोग कर लेंगे उसको। दूसरी बात कि इसमें आपको क्या चाहिए कि एक बार हम लोग इंटीग्रेशन 12th का NCERT से बनाएंगे, NCERT। ठीक है, एक बार हम लोग 12th का इंटीग्रेशन पूरा NCERT से बनाएंगे, 12th NCERT। तो उसको कहोगे क्या हम यही बना कर रह जाएंगे, नहीं। NCERT एक बहुत ही बेस्ट बुक होती है, और 12th में जो आपको पढ़ना है वो उस एक तरह से देखिए, हम लोग अगर इधर किसी बुक से पढ़ भी लेंगे ना, तो अगर NCERT वाला कोई सवाल आता है, बहुत अच्छे सवाल सब रहते हैं NCERT में, हम आपको रियलाइज़ भी कराएंगे, और अच्छे सवाल रहते हैं, और उतना भी नहीं लेकिन अच्छे सवाल रहते हैं, जिससे कि होगा क्या कि अगर हम बना लेंगे इधर से भी तो हमारी कॉन्फिडेंस लेवल वीक रहेगी। अगर नहीं 12th का NCERT करते तो कोई 12th से पूछ लिया वो सवाल वहाँ से, तो फिर हमें दर्द होगी। तो हम लोग क्या करेंगे ना, पहले एक स्टार्टिंग में एक बनाएंगे रिवीजन फार्मूला रिवाइज टाइप करने से, और सबसे पहले 12th के NCERT के पूरे एक एक सवाल को गिन के बना जाएंगे, एक एक सवाल को हम आपके साथ एक एक सवाल डील कर लेंगे, और हम लोग मिल के पूरा एक एक सवाल NCERT को पहले खा जाएंगे। तो 12th की NCERT सबसे पहले करेंगे इंटीग्रेशन के लिए, क्योंकि देखो इस पर फोकस, इसमें ज़्यादा टाइम देना इसलिए बनता है क्योंकि पूरा मैथ इसी पे डिपेंड करता है। अगर ये नहीं आया तो आपको मैथ आगे आ ही नहीं सकता है अच्छे से, फिक्स है। तो पहले डिफ्रेंशिएशन अच्छे से कर लेंगे, 12th के NCERT से इंटीग्रेशन करेंगे। 12th के NCERT से इंटीग्रेशन कराने के बाद हम आपको उन बुक से करवाएंगे जिस बुक से आप बनाना चाहते हो, लाइक झुनझुनवाला, रितु पब्लिकेशन, फाउंडेशन, व्हाट एवर एल्स, या फिर केसी सिन्हा ले लो, कोई भी बुक आप ले लो, हमें मतलब उससे नहीं है। दूसरी बात कि आपको थ्योरी जो है बुक की नहीं देखनी है, थ्योरी पूरा हम बताएंगे, खाली बुक से सवाल लेना है।
थ्योरी के लेके आपको चिंता ही नहीं करने हैं कि कैसे थ्योरी क्या होगा, आप सिर्फ बुक से सवाल बनाओगे, चाहे जिस बुक से भी आपकी मर्जी हो। हालांकि फाइनली जब एनसीईआरटी से हम कर लेंगे तब हम लोग एक बुक डिसाइड करेंगे कि सब आदमी हम लोग किस बुक से करें, क्योंकि एक साथ आप 5-6 बुक से करिएगा तो अच्छे से कॉन्सेप्ट नहीं आती है। तो एक तो बुक से हम एनसीईआरटी से ख़त्म कर ही लिए रहेंगे, दूसरा हम लोग कोई एक बुक उसी में से चूज करेंगे जो बुक हम लोग फाइनली एक सब आदमी मिलकर डिसाइड कर लेंगे। अभी तत्काल आपको कोई बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग मिलकर डिसाइड कर लेंगे और फाइनली क्या करेंगे, उससे करेंगे। तो आप कहोगे कि अभी बुक नहीं खरीदेंगे तो किससे मनाएंगे? दोस्त एनसीईआरटी 12th का आपके पास अगर अवेलेबल है तो ठीक है, नॉर्मली नहीं अवेलेबल है तो आप प्ले स्टोर में जाइए, प्ले स्टोर में जाइए, सबके पास मोबाइल होगा ही, आप लोग वहाँ से उसका PDF डाउनलोड कर लीजिए, यानी ऐप डाउनलोड कर लीजिए, सॉरी ऐप डाउनलोड कर लीजिए, आप वहाँ से इसका ऐप डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। प्ले स्टोर से आप 12th का एनसीईआरटी का मैथ का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, है ना, और उसमें 2 मैथ होंगे तो आप जो भी इंटीग्रेशन वाला पार्ट होगा वो डाउनलोड कर लीजिए ऐप, और आप वहाँ पे आपको सवाल मिल जाएंगे, आप वहीं से आप सवाल कीजिएगा, आपके पास क्वेश्चन वहाँ बन जाएंगे। और फाइनली रहेगा बुक के बाद, तो लास्ट टाइम में हम लोग जब ये सब कर लेंगे तो हम लोग एक बुक डिसाइड करेंगे 12th ईयर ख़त्म करने के बाद, अब फिर उससे भी इंटीग्रेशन करेंगे और तब जाके हम लोग अपना इंटीग्रेशन कंप्लीट करेंगे, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है इंटीग्रेशन, ठीक है दोस्त। तो कुल मिला के हम लोग यहाँ डिफ्रेंशिएशन 12th एनसीईआरटी इंटीग्रेशन कर लेंगे। आपको बुक एनसीईआरटी की है आपके पास तो ठीक है, नहीं है तो खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, प्ले स्टोर पे जाइए और वहाँ से आप एनसीईआरटी का बुक होगा वो डाउनलोड कर लीजिए, आपको वो बुक का सवाल मिल जाएंगे, हम लोग वहीं से करेंगे। और रह गई थ्योरी की बात, तो आप थ्योरी किसी भी बुक से ना देखिए, हम आपको थ्योरी दे रहे हैं, मेरे थ्योरी से आपको A to Z सवाल बन जाएंगे, एक भी सवाल ऐसा नहीं बचेगा, एक भी सवाल आपकी नहीं बचेगी, और एकदम टॉप लेवल कंटेंट, चाहे आप IIT JEE से रिलेटेड भी प्रॉब्लम सॉल्व करो, फर्क नहीं पड़ता, बट आपको टॉप लेवल कंटेंट देंगे हम A to Z, वो आपको भी फील होंगे, कोई दिक्कत नहीं, आपको दिक्कत होने ही नहीं देंगे, थोड़ा भी नहीं, बस सिर्फ आपको बिलीव रखना पड़ेगा इस चीज़ पे कि आपको थोड़ा सा मेरे साथ फेथ, हम पे थोड़ा फेथ करना पड़ेगा, तब जाके, और मेरा रेगुलर लेक्चर देखते जाओ, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। दोस्त बात करते तो ये हमारा स्टार्टिंग पोर्शन रहेगा और यहीं से हम लोग शुरू होंगे। तो हम लोग अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे, वो भी इंटीग्रेशन के साथ, जो कि सारे ब्रांच को पढ़ने हैं, जो कि आपको बता रखे कि कौन किसको किसको पढ़ना है। तो आप लोग पूरा हमारे नेक्स्ट लेक्चर से हमारे साथ जुड़ जाइए, और अधिक से अधिक जितने भी स्टूडेंट हैं सबको जोड़ लीजिए, ताकि सारे स्टूडेंट इस चीज़ का लुत्फ़ उठा सके। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इंटीग्रेशन जैसे टॉपिक के साथ। और एक बात और भी कि जो यहाँ पे मिलेंगे, हो सके इट में भी आपको हम लोग शुरू इंटीग्रेशन से ना करके कहाँ से करेंगे, डिफ्रेंशिएशन से करेंगे, तो आपको इसी चिंता न करनी है। और इसकी कहानी, इंटीग्रेशन की कहानी यानी हिस्ट्री, जैसा कि हम आपको मैथमेटिक्स में जितने भी चैप्टर पढ़ाते हैं, हम उसकी कहानी कहाँ से आया हुआ था, कैसे कौन साइंटिस्ट सब, कौन मैथमेटिशियन और कैसे कैसे काम किया उसमें, कैसे कैसे उसका डेवलपमेंट हुआ, क्यों हमारे लिए ज़रूरी होता है, एप्लीकेशन क्या होता है, क्यों इंटीग्रेशन जैसा चैप्टर बनाया गया है, इस सारी चीज़ें बताते हैं। तो होगा क्या कि एक लेक्चर सेपरेटली हो सके हम स्टार्ट करने के बाद भी अलग से हिस्ट्री वाला, क्योंकि उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, तो अलग से एक हिस्ट्री वाली लेक्चर हम आपके लिए प्रोवाइड करेंगे, लेटर ऑन ही हो सके, लेकिन तत्काल हम लोग डिफ्रेंशिएशन के साथ इसके साथ जुड़ जाएंगे। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स।